ही हमले करवाए और फिर उन हमलों को नाकाम किया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी मदद के लिए यूक्रेन पहुंचे पोलैंड की सेना के टैंक नजर आए। रूस से लड़ने के लिए पोलैंड ने यूक्रेन को मदद मुहैया कराने का वादा किया था और उसी की पहली खेप जंग के सबसे बड़े मोर्चे यानी डॉनबास में दिखाई दी। वीडियो में एक के पीछे एक करीब 4 टैंक नजर आए जिन पर पोलैंड का झंडा भी लगा दिखा। बताया गया कि ये नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं धमाकेदार 50। जयपुर के राजस्थान कॉलेज में दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। राजस्थान के बाड़मेर में बारातियों से भरी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। यूपी के मऊ में बंदूक के दम पर मोबाइल और रुपए छीनने की कोशिश करते बदमाशों को लोगों ने पकड़ा, खंबे से बांधकर पिटाई की। मेरठ में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में बवाल, लाठी डंडों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया, कई घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में तेज रफ्तार कार ने 2 रिक्शा में टक्कर मारी है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी में नगर निगम ने सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा हथियारों का तस्कर 5 अवैध पिस्टल समेत 15 हथियार बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में भीषण आग लग गई। सेना के जवानों और वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत, कुत्ते पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में सड़क क्रॉस करते हुए टाइगर का वीडियो सामने आया। उत्तराखंड के चंपावत में एक कार खाई में गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत और 6 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। उत्तरकाशी के जड़ भरत घाट पर पैर फिसलने से भागीरथी नदी में बह गया लड़का, पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, कोबरा की ईसीओ और डेल्टा कंपनी ने 2 आईईडी बम डिफ्यूज किए। बिहार के मुजफ्फरपुर से पकड़ा गया एटीएम फ्रॉड का सरगना, कई जिलों में फैला है जाल, 200 लोगों को देता है सैलरी। बिहार के आरा में दहेज के लिए महिला की हत्या का आरोप, पुलिस ने ससुर को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पत्नी के हाथ काटकर फरार हुआ पति, हाल ही में पत्नी को नर्स की सरकारी नौकरी मिलने से नाराज था। हैदराबाद में एक और नाबालिग से रेप, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, कम उम्र के लड़के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो चिंता की बात है। हैदराबाद में गैंगरेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कार्रवाई, बीजेपी विधायक रघुनंदन राव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कानपुर हिंसा केस में पोस्टर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में बताया, हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के कहने पर छापे थे 20 पोस्टर। कानपुर हिंसा मामले में एटीएस की टीम मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी की पत्नी से पूछताछ कर सकती है। बाजार बंद करने के आह्वान का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था। कानपुर हिंसा मामले की जांच में पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कानपुर हिंसा केस के नए संदिग्धों की तस्वीर सामने आई। थोड़ी देर में पुलिस संदिग्धों का पोस्टर भी जारी करेगी। अब तक 51 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को तमिलनाडु के पुडुकुडी से हिरासत में लिया गया। लखनऊ समेत 6 जगहों पर आरएसएस दफ्तरों को उड़ाने की धमकी दी थी। यूपी में गैंगस्टर की जिलेवार सूची जारी करने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे। सीएम योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा की, कहा प्रभु का दर्शन सदैव राष्ट्र धर्म के पालन करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरसाना के राधा रानी मंदिर में भी पूजा की। मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर, मरने वालों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया।
कश्मीर के अखनूर के कानाचक सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा, मौके से टिफिन बम बरामद। अमरनाथ यात्रियों पर स्टिकी बम से हमला करने की फिराक में आतंकी। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। केंद्र की मोदी सरकार ला रही है अग्निपथ स्कीम। 4 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत यंग सैनिकों की भर्ती होगी। रिटायर होने के बाद कुछ सैनिकों को रिटेन किया जाए। सिद्धू मूसेवाला केस में न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी। गोल्डी बराड़ के अलावा सचिन बिश्नोई को भी मास्टरमाइंड माना गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में मानसा कोर्ट ने आरोपी संदीप उर्फ केकड़ा को 11 दिन और मनप्रीत उर्फ मन्ना को 9 दिन की रिमांड में भेजा। सिद्धू मर्डर केस में आरोपी निक्कू को तख्तमल गांव से बेदखल करने वाले सरपंच ने बताया कि निक्कू आपराधिक छवि का था, इसलिए निकाला। निक्कू और केकड़ा को हत्या की जानकारी जरूर होगी। पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिले राहुल गांधी घर जाकर माता पिता को सांत्वना दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान मामले में पहली बार मुंह खोला। कहा, धमकी वाले लेटर से कुछ लेना देना नहीं। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने विदेश से ग्रुप कॉल करके धमकाया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए। पैसे लेकर पेड़ काटने का आरोप है। पंजाब में 24 से 30 जून के बीच चलेगा बजट सत्र। भगवंत मान सरकार 27 जून को पेश करेगी अपना पहला बजट। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कश्मीरी पंडितों के मामले में मिलने का समय मांगा। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजमहेंद्रवरम में सभा की। केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। यूपी में एमएलसी चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई। इमरान मसूद की जगह जसमीर अंसारी को उतारेगी समाजवादी पार्टी। 13 एमएलसी सीटों पर 20 जून को चुनाव होगा। राजस्थान के उदयपुर में सीएम गहलोत ने मैजिक शो का आयोजन किया। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एक रिजॉर्ट में रुके हैं कांग्रेस विधायक। राज्यसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में तकरार। एसपी नेता अबू आजमी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार सेक्युलर है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में ममता बनर्जी की सभा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, हम खून देने को तैयार, लेकिन बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आदिवासियों के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की पहली एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की। पैराग्लाइडिंग, एयर रेस, स्पेस समेत 11 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया। देश में कोरोना के 3,714 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से 7 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक बना रहे आर्टिफिशियल सूरज। सफल हुए तो 1 ग्राम परमाणु से 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग संघ का फैसला, सीनियर वर्ग में भाग लेने वाले प्रतियोगियों की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 17 साल की गई।